डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, BCA थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के क्लास में आज हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें यूज़ करते हैं। ए पॉइंटर इज़ ए वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल के एड्रेस पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक एनी वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी कोई भी वेरिएबल होगा और कांस्टेंट होगा, उसकी जगह हम दूसरे वेरिएबल की जब वैल्यू स्टोर करेंगे या एड्रेस स्टोर करेंगे तब हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे। यू मस्ट डिक्लेयर ए पॉइंटर बिफोर यू कैन वर्क विद इट। अगर पॉइंटर पर आपको काम करना है तो आपको उससे पहले प्रोग्राम के अंदर पॉइंटर को डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए पॉइंटर का जो सिंटैक्स है वो इस तरीके का है। टाइप यानी वेरिएबल किस टाइप का है वो टाइप यहाँ पर आएगा। ठीक है, और एस्ट्रिक का साइन, एस्ट्रिक वेरिएबल नेम। एस्ट्रिक क्या करता है? एस्ट्रिक बताता है वैल्यू ऑफ एट ऑपरेटर, यानी एस्ट्रिक यहाँ वैल्यू एट ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं और पॉइंटर के बारे में। हियर टाइप इज़ द पॉइंटर्स बेस टाइप। ये है टाइप, क्या है? पॉइंटर का बेस टाइप, यानी कि पॉइंटर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, डबल टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, वो यहाँ ये टाइप हो जाएगा पॉइंटर का। इट मस्ट बी ए वैलिड C++ टाइप, और ये जो टाइप है एक वैलिड टाइप होना चाहिए जो कि C++ में यूज़ होता है। ठीक है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है, इस तरीके का वैलिड ये बेस टाइप या टाइप होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल नेम इज़ द नेम ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल, और ये जो वेरिएबल नेम है ये पॉइंटर का नाम है जो कि यूज़र डिफाइंड होता है। ठीक है, यूज़र अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस नाम को डिफाइन कर सकता है। ओके, द एस्ट्रिक दैट यू यूज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एस्ट्रिक को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हाउएवर इन दिस स्टेटमेंट द एस्ट्रिक इज़ बीइंग यूज्ड टू डेजिग्नेट ए वेरिएबल एज ए पॉइंटर। यहाँ एस्ट्रिक ये डेजिग्नेट करने के लिए यूज हुआ है कि जो ये वेरिएबल है वो एक पॉइंटर है। ठीक है, ये एस्ट्रिक यूज होगा तो हम समझ जाएंगे जिस वेरिएबल के आगे एस्ट्रिक यूज किया है हमने, वो पता चल जाएगा प्रोग्राम के अंदर वो एज ए पॉइंटर वर्क कर रहा है वो वेरिएबल। ओके, वैलिड पॉइंटर डिक्लेरेशंस की अगर हम बात करें तो इस तरीके के पॉइंटर डिक्लेरेशन वैलिड माने जाते हैं। इंटीजर यानी कि टाइप, एस्ट्रिक, ठीक है, ये क्या एक स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि जो IP वेरिएबल है वो क्या है, हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो पॉइंटर टू एन इंटीजर, इंटीजर के लिए हम इस तरीके का टाइप यूज़ करेंगे, डबल के लिए डबल, एस्ट्रिक और जो भी वेरिएबल का नाम है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पॉइंटर टू डबल के लिए, फ्लोट के लिए फ्लोट टाइप यानी कि वेरिएबल का, और एस्ट्रिक और फ्लोट जो वेरिएबल नेम है वो FP यहाँ लिया गया है, वेरिएबल नेम यूज़र डिफाइन है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और कैरेक्टर के लिए CP यहाँ लिया है समझाने के लिए। ठीक है, और एस्ट्रिक क्या है, ये डिनोट कर रहा है, ये डेजिग्नेट कर रहा है कि ये जो CP है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। ओके, देयर आर टू ऑपरेटर्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड विथ पॉइंटर्स। पॉइंटर में दो ऑपरेटर जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। पहला है एंड ऑपरेटर, यानी जिसे हम एड्रेस बोलते हैं, यानी कि एक पॉइंटर का एड्रेस। इस ऑपरेटर को हम ये डिनोट करेगा एड्रेस ऑफ द पॉइंटर, यानी जो पॉइंटर वेरिएबल हमने लिया है उसके एड्रेस को हम एड्रेस के सिंबल से डिनोट करते हैं किसी पॉइंटर में। एंड देन इज एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब वैल्यू एट ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर पर वैल्यू क्या है उसके लिए हमारा एस्ट्रिक यूज होता है। तो ये जो वेरिएबल है ये मेनली यूज होंगे पॉइंटर में, ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका ध्यान रखिएगा, एंड और एस्ट्रिक। ठीक है, अब हमारा बात आती है हाउ टू यूज़ ए पॉइंटर। पॉइंटर को हम कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन ए पॉइंटर वेरिएबल। जब भी हम प्रोग्राम में पॉइंटर यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। देन assigning the address of a variable to a pointer using unary operator and, यानी कि जो पॉइंटर वेरिएबल लिया है हमने उसके लिए एड्रेस असाइन करेंगे यूनरी ऑपरेटर यानी एंड का यूज़ करके। मान लो हमने यहाँ वेरिएबल लिया है CP,
IP सॉरी। तो इसके लिए हम एंड का यूज़ करके इस एड्रेस को असाइन करेंगे कि इसका एड्रेस कहाँ है, मतलब पॉइंटर वेरिएबल ये है लेकिन एड्रेस कहाँ है इसका, ये हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करके करेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊँगा क्लियरली। विच रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, इससे क्या होगा, ये जो वेरिएबल, ये जो एड्रेस है, ये जो वेरिएबल हमने पॉइंटर में लिया उसके एड्रेस को रिटर्न करेगा, यानी कि बताएगा। ठीक है, देन एक्सेसिंग द वैल्यू स्टोर्ड इन द एड्रेस यूजिंग यूनरी ऑपरेटर एस्ट्रिक, और जो एड्रेस स्टोर किया है एस्ट्रिक के थ्रू किसी वेरिएबल का, वो हम एस्ट्रिक वेरिएबल के द्वारा एक्सेस करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, यानी कि जो एड्रेस हमने स्टोर किया है, वैल्यू एक्सेसिंग द वैल्यू स्टोर इन द एड्रेस, यानी एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर की गई है वो यूनरी ऑपरेटर एस्ट्रिक के द्वारा करेंगे। विच रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और जो क्या करेगा, वेरिएबल की वैल्यू को डिक्लेयर करेगा जहाँ भी वो लोकेटेड है, एट द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय इट्स ऑपरेंड, यानी ऑपरेंड के द्वारा जो एड्रेस दिया गया वहाँ से ये वैल्यू को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा सिंटैक्स, इस तरीके से हम पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, और फिर एंड का यूज़ करके, एंड ऑपरेटर का यूज़ करके इस वेरिएबल का जो इसका हम एड्रेस देंगे और वहाँ से एस्ट्रिक का यूज़ करके उसे हम रिट्रीव करेंगे। ठीक है, ये दोनों जो हैं एस्ट्रिक और एंड, ये यूनरी ऑपरेटर हैं। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर हैं। एग्जाम्पल में देखिए इसमें कैसे बताया गया है, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। मेन फंक्शन कंपलसरी फंक्शन इंट आई इक्वल टू 7। आई जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो है इंटीजर टाइप का हमने लिया है, और एक वेरिएबल लिया है एस्ट्रिक PTR, यानी पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल बना दिया है एस्ट्रिक PTR ये, और PTR का एड्रेस क्या है आई, यानी कि PTR यहाँ से देखिए क्लियरली समझ में आएगा। इंट आई एक हमने वेरिएबल लिया, नॉर्मल वेरिएबल जिसकी वैल्यू 7 है, और एक पॉइंटर बनाया। अब पॉइंटर के थ्रू हम आई को कैसे एक्सेस करेंगे, तो पॉइंटर क्या होगा हमारा, पॉइंटर क्या होगा, एंड ऑफ आई, यानी एड्रेस ऑफ आई, यानी पॉइंटर की वैल्यू एड्रेस ऑफ आई पर है, यानी पॉइंटर जो है इसका एड्रेस क्या है, इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, एड्रेस ऑफ आई, यानी आई का जो एड्रेस है वेरिएबल के एड्रेस, उससे एड्रेस क्या है इसका 7, यानी कि आई की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 7। तो हमने यहाँ प्रिंट करा दिया आउटपुट फंक्शन से, प्रिंट फंक्शन से सी आउट एंड आई। ठीक है, इससे क्या डिनोट हुआ कि आई का एड्रेस, ठीक है, सी आउट एस्ट्रिक PTR यानी पॉइंटर, यानी आई का एड्रेस यहाँ से प्रिंट होगा और पॉइंटर वेरिएबल में यहाँ से 7 प्रिंट होगा। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम यहाँ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ध्यान से देखिएगा, ये ठीक है, PTR यहाँ पॉइंटर ले लिया हमने, और पॉइंटर की वैल्यू एड्रेस एंड आई, यानी कि आई क्या है एड्रेस, आई पॉइंटर का जो एड्रेस है वो आई पर डिपेंड करता है, एंड पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं पॉइंटर का। देखिए ये हेडर फाइल हमारी हमने यहाँ डिक्लेयर किया, मेन फंक्शन वाइड मेन में गए, यहाँ हमने इंटीजर आई की वैल्यू 5 दिए और इंटीजर एस्ट्रिक जे। ठीक है, जे क्या बनाया है, हमने पॉइंटर बनाया है, इंटीजर डबल एस्ट्रिक के ये पॉइंटर बनाया है, जे की वैल्यू क्या है एड्रेस ऑफ आई, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है एड्रेस ऑफ आई, और के की वैल्यू क्या है एड्रेस ऑफ जे। ठीक है, जे की वैल्यू एड्रेस ऑफ आई और के की वैल्यू एड्रेस ऑफ जे, जो आई का एड्रेस है वो जे है, जे का एड्रेस के इक्वल टू है। ठीक है, अब यहाँ हम डिक्लेयर करेंगे, देखिए ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये दोबारा देखिएगा, इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल लिया आई जिसकी वैल्यू 5 है, और एक हमने पॉइंटर ले लिया ये। ठीक है, और पॉइंटर जे इंटीजर टाइप का है, फिर पॉइंटर के ले लिया। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का है, और जे क्या है, जे इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई, जे क्या है, जे की वैल्यू क्या होगी एड्रेस ऑफ आई, और के की वैल्यू क्या होगी एड्रेस ऑफ जे। ठीक है, इस तरीके से हमने डिक्लेयर किया है, और हम इसे प्रिंट करेंगे सी आउट एंड एड्रेस ऑफ आई देन एंड आई, यानी कि ये प्रिंट करना है आई का एड्रेस क्या है एड्रेस ऑफ आई, आई की वैल्यू जो है वो यहाँ से प्रिंट होगी, एड्रेस ऑफ जे यानी एड्रेस ऑफ जे, देन के यानी कि एड्रेस ऑफ के, इस तरीके से प्रिंट होगी। देखिए जे देन आई एंड देन के,
फिर पॉइंटर वेरिएबल इनके प्रिंट हो जाएंगे। ये एड्रेस को प्रिंट करेगा, एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर होगी वो इनकी जगह प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ये देखेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, इस तरीके से हमें क्या मिला, आई जे के 3 वेरिएबल हैं, आई की वैल्यू 5 है, एड्रेस मान लीजिए ये है इसका। ठीक है, तो जे की जगह क्या स्टोर होगा, हमने जे क्या दिया है, जे इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई का एड्रेस क्या ये, तो जे की जगह ये स्टोर हो जाएगा, जे का एड्रेस है ये। ठीक है, तो जे के क्या दिया है, एड्रेस ऑफ जे, के की जगह एड्रेस ऑफ जे ये स्टोर हो जाए, और के का एड्रेस जो है वो है ऑलरेडी। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ हमने दिया है आई जे एक वेरिएबल लिया है पॉइंटर वेरिएबल, एक के लिया है। जे क्या है, एड्रेस ऑफ आई। मान लीजिए ये 3 वेरिएबल हैं, आई की वैल्यू 5 है और इसका एड्रेस ये है। ठीक है, तो जे क्या दिया था हमने, एड्रेस ऑफ आई, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, एड्रेस ऑफ आई, आई का एड्रेस क्या है ये, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही के क्या दिया था, एड्रेस ऑफ जे, जे का एड्रेस है ये, वो क्या आ जाएगा, के की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा पॉइंटर वर्क करता है। ठीक है, एक बार आप चाहें तो दोबारा इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, और आप कोशिश करिएगा घर पर इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझें। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं। देखिए ये सिंटैक्स हो गया, मेन चीज़ मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, सिंटैक्स। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लॉजिक है इसमें पॉइंटर में। इस तरीके से हम पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, देन 2 ऑपरेटर इसमें यूज होंगे जो कि यूनरी ऑपरेटर हैं, ये दोनों हमारे यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, एंड और एस्ट्रिक, एस्ट्रिक क्या है, पॉइंटर वेरिएबल को डिनोट करेगा, वैल्यू को स्टोर जो वैल्यू है उसे एक्सेस करने के लिए। एड्रेस क्या करेगा, एड्रेस बताएगा कि इस पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू कहाँ पर स्टोर है। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम किसी पॉइंटर को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस हम असाइन करेंगे। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर एंड के द्वारा, जो कि ये 2 यूनरी ऑपरेटर बताए थे मैंने, एंड और एस्ट्रिक। और उसके बाद हम उसकी स्टोर्ड एड्रेस को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल एस्ट्रिक के द्वारा हम उसे डिनोट करेंगे, एक्सेस करेंगे, जो कि हमें एक वेरिएबल ऑपरेंड की क्या एड्रेस है वो स्पेसिफाई किया है वो हमें पता चलेगा। और इस तरीके से हम एक एग्जांपल हमने देखा था, क्लियरली आपको पॉइंटर समझ में आ जाएगा। ओके, आज की वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।